आज़म इसहाक की बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर से मुलाकात। चाइनीज की अभी तक लॉस ऑफ लाइफ ऑलरेडी कंफर्म्ड है। उसके बाद एज ए मैटर फैक्ट मैं आपको बताऊं कि भाई 5-6 चाइनीज को किसी ने हॉस्टेज भी रख लिया था बड़ी मुश्किल से। चाइना की इसके साथ एक और तशवीश भी है। पाकिस्तान ने इन दिनों में अमेरिका के साथ अपने गैर मामूली ताल्लुकात को इस्तवार कर लिया है और कहीं ऐसा ना हो कि सर्द जंग के ज़माने में जैसे पाकिस्तान एक गैर नेटो इत्तेहादी अमेरिका का रहा, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ये ताल्लुकात वैसे ही हो जाएं। आज के 699 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं 2025 में। 699 700 टेररिस्ट इंसिडेंट। इंडिया के अंदर एक पहलगाम हुआ तो जंग उन्होंने शुरू कर दी। तो इसका मतलब है पाकिस्तान तो डेली जंग शुरू कर सकता है। 2024 में 21% था, इस दफा 34% है। मेरे स्टूडेंट्स के लिए और मेरे लिए अलफ से अनार नहीं होगा, अनार की होगी, अंधेर नगरी होगी, झूठे इशारिये, इशारिये आगे ब्रैकेट में लिखना, झूठे जो सरकारी आते हैं, इख्तियार, इक्तदार, उधार ब्रैकेट में लिखना IMF। अच्छा, बेस से आइंदा हम कम से कम अपने कायदे के जरिए जो मैं कंपाइल करूंगा आखिर पे, बेस से बकरी नहीं, बकरी मासूम होती है, बेस से हमारे यहां है बदमाशी। दूसरा, जर्नैलों ने गद्दारी की है। जर्नैल खुद फैसला कर ले। मैंने आपको बड़े 2 अच्छे ऑप्शन बता दिए हैं। एक ही वजह हो सकती है ना कि गद्दारी की है, कह रहे हैं कि चीन और रूस का साथ तो देना ही नहीं चाहिए, इन पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, ये तो आपका दिफा भी नहीं कर सकते, ये तो आप 1000 के करीब जाने गई हैं, 1300 के करीब जख्मी हुए हैं। तो उन जो कंपनीज हैं या उन अफराद को भी निशाना बनना चाहिए। अगर कलदम BLA ही कर रही है, कलदम TTP ही कर रही है। दरअकीकत चाइना ये बताना चाह रहा है पाकिस्तान को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कलदम BLA और कलदम TTP की आड़ में इनका नाम इस्तेमाल करके कोई और है, कोई तीसरी कुव्वत है मुमकिन तो की तरफ आएंगे। तो यहाँ पहले ही आपको पता है अलहदगी पसंद तहरीकें भी चल रही हैं, कलदम तंजीमें भी अरूज पर है, शिद्दत से एक मामला चल रहा है और ये किसी भी वक्त पाकिस्तान में दाखिल हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकी के बाद चीनियों पे अब ड्रोन अटैक होने लगे हैं, जिसे देखने के बाद चीन को बहुत बड़ा सदमा लगा है। वही अब पाकिस्तान के डबल गेम पे चीन ने पाकिस्तान को सीधे चेतावनी दी है। दरअसल 4 जनवरी यानी आज बीजिंग में होने जा रही पाकिस्तान चीन विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता से पहले चीन ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो पाकिस्तान से उसके अमेरिका के साथ बढ़ते रिश्तों पर पूरी और साफ जानकारी चाहता है। चीन ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अमेरिका के साथ चल रहे सभी राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक समझौतों को उसे पूरी तरह से बताए और भरोसा दिलाए। बीजिंग को आशंका है कि हाल के महीनों में वाशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच फिर से रणनीतिक नजदीकियां बढ़ गई हैं। सूत्रों के अनुसार चीन खास तौर पर पाकिस्तान के हाई लेवल समझौतों को लेकर जवाब चाहता है। इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में हुई मुलाकात और अमेरिकी सुरक्षा एजेंडे से जुड़े संभावित सहयोग शामिल है। ये बैठक ऐसे समय पे हो रहा है जब पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन को भरोसा दिलाना उसकी मजबूरी बन गई है। मामला कुछ इस अंदाज में बिगड़ा हुआ है गो कि इसके अंदर कैमरे के सामने आकर बहुत से जो तज्जियाकार है, मुबस्सरीन है या सियासतदान है या फैसला साज हैं, वो ये बात तो करते हैं कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो एक एवरग्रीन है और इसमें रत्ती बराबर भी कोई दरार डालने की कोशिश भी करे तो नहीं आ सकती। बिल्कुल ठीक बात है, अभी तक बिल्कुल ऐसा ही है और आगे ऐसा ही होना चाहिए। हम भी ऐसे ही तवक्को करते हैं। लेकिन क्या मामला इतना ही सीधा है? नहीं, थोड़ा सा पेचीदा मामला भी हो चुका है। लेकिन कैसे पेचीदा हुआ है? देखिए, चीन इस मामले के ऊपर कंसर्न है कि जो स्पीड हमने CPEC को लेकर रखी थी, जो टारगेट्स हमने रखे थे, वैसे पाकिस्तान डिलीवर नहीं कर पाया है। पाकिस्तान कैसे डिलीवर नहीं कर पाया है? इसके अंदर चीन के अलहदा मफादात हैं। चीन एक अलहदा लाइन ले रहा है और पाकिस्तान एक अलहदा लाइन ले रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं कि चीन के क्या कंसर्न है। चीन पाकिस्तान से मुसलसल ये कह रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हमारे मफादात हैं, मुश्तरका मफादात हैं, ये CPEC से जुड़े हुए मफादात हैं, क्योंकि अहम रूट तो यही है ना, बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है। यहाँ पर हमारे मफादात का उस हद तक दिफा नहीं किया जा रहा जैसा कि पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान ये कहता है कि आप ये बात कैसे करते हैं, हमने आपके मुश्तरका दिफा के लिए या मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑपरेशन लॉन्च किए हैं, हमारे जो जवान हैं वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर शहीद होते हैं। लेकिन जो चाइना है वो पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करता है। चाइना पाकिस्तान को ये कहता है कि हम इन ऑपरेशन के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं हम उनसे सेटिस्फाई नहीं हैं। हत्ता कि आपको पता है कि एक बार चाइना के सफ़ीर की तरफ से काफ़ी सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल कर दी गई थी और उसमें भी पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से फौरी रद्दअमल भी दिया गया था। और फिर नौबत यहाँ तक भी आगे थी कि चीन की तरफ से पाकिस्तान को ये कहा गया कि अगर आप उस तरह से हमारे जो लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका दिफा नहीं कर पा रहे, उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, तो हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी भेजने के लिए तैयार हैं। और इसके ऊपर भी पाकिस्तान ने कैटेगोरिकल इनकार कर दिया था कि हम अपनी सरजमीन पर किसी और मुल्क की फ़ौज को नहीं आने देंगे। पाकिस्तान की आर्मी इस काबिल है
कि वो यहाँ पर मौजूद जो अफराद हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क के बाशिंदे हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ बड़ी बाखूबी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मामला मज़ीद पेचीदा है। फिर चाइना कुछ और भी जो पॉइंट्स है, कंसर्न है, वो भी सामने रखता है। चाइना ये कहता है कि देखिए, अगर तो हमारे मफादात को इसलिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है कि ये नारा है अलहदगी पसंद तंजीमों का, यानी मिसाल के तौर पर कलअदम BLA की बात करें, कलअदम TTP की बात करें, कि वो इस वजह से चाइना के मफादात को, चाइनीज़ इंजीनियर्स को निशाना बना रहे हैं कि उन्हें ये लगता है कि उनके सूबों के जो वसाइल हैं वो चाइना हड़प कर रहा है या लेकर जा रहा है। तो ऐसे में तो बलूचिस्तान के अंदर ही की अगर बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर तो दीगर ममालिक की भी कंपनीज मौजूद हैं, अमेरिका की भी कंपनीज मौजूद हैं, कनाडा की भी मौजूद हैं, बरतानिया की भी मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी मौजूद हैं। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक जो दलील दी जा रही है वो ऐसे है। तो फिर तो उन जो कंपनीज़ हैं या उन अफराद को भी निशाना बनना चाहिए। अगर कलअदम BLA ही कर रही है, कलअदम TTP ही कर रही है, दरहकीकत चाइना ये बताना चाह रहा है पाकिस्तान को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कलअदम BLA और कलअदम TTP की आड़ में इनका नाम इस्तेमाल करके कोई और है, कोई तीसरी कुव्वत है मुमकिन तौर पर, जो पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मफादात को नुकसान पहुँचाते हैं या बिलखसूस चाइना के मफादात को नुकसान पहुँचाते हैं। अब इसके ऊपर पाकिस्तान का भी कंसर्न है, या पाकिस्तान की भी एक पॉइंट है। पाकिस्तान चीन से कहता है कि देखिए, ये कलअदम BLA और कलअदम TTP ही करते हैं और इनकी महफूज पनागाहें ठिकाने जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, और हम अफ़गानिस्तान की हुकूमत के सामने भी रख चुके हैं, आपको भी एतमाद में लेकर कह दिया है, आपने भी अफ़गानिस्तान के हुकाम के सामने बातें करके रख दी हैं। अब हम क्या करें, ये तो वहाँ पर इनकी महफूज पनागाहें ठिकाने हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये कंसर्न है कि अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर चाइना वैसा मौक़िफ़ नहीं अपनाता जैसे कि पाकिस्तान का है। यानी मिसाल के तौर पर जिस हद तक एक हार्ड लाइन मौजूदा दौर के अंदर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को लेकर नज़र आ रहा है, चाइना उससे हट कर रख रहा है। चाइना किसी हद तक अफ़गान तालिबान के साथ कुछ लचक वाला रवैया रख रहा है, और वहाँ भी जो अपने इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं उनको बढ़ाने की बात करता है। अब चाइना की इसके साथ एक और तशवीश भी है। चाइना ये समझता है कि पाकिस्तान ने इन दिनों में अमेरिका के साथ अपने गैर मामूली ताल्लुकात को इस्तवार कर लिया है, और कहीं ऐसा ना हो कि सर्द जंग के ज़माने में जैसे पाकिस्तान एक गैर नेटो इत्तेहादी अमेरिका का रहा, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ये ताल्लुकात वैसे ही हो जाएँ और जो हमारे मफादात और हमारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर हैं उन्हें कोई शदीद किस्म का धचका ना लगे और उसके अंदर मज़ीद जो ताख़ीर है वो ना आए। स्ट्राइक्स मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले बताया था कि भाई चाइनीज के ऊपर पाकिस्तानी एलिमेंट्स की तरफ से ड्रोन स्ट्राइक्स करे जा रहे हैं, एंड ये जो ड्रोन स्ट्राइक्स हो रहे हैं ये ताजिकिस्तान में हो रहे हैं, इनके वखान अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के अक्रॉस। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है जहां पर ये जो स्ट्राइक्स वाइक्स चल रही हैं, इसकी वजह से 11 चाइनीज की अभी तक लॉस ऑफ लाइफ ऑलरेडी कंफर्म्ड है। उसके बाद एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बताऊं कि भाई 5-6 चाइनीज को किसी ने हॉस्टेज भी रख लिया था, बड़ी मुश्किल से चाइना ने पैसे वैसे दे के इनको छुड़वाया है। 5 ऐसे इवेंट्स की ऊपर मैं बात करना चाहता हूं जिसके बारे में अगेन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को तो कोई आइडिया ही नहीं है। 5 हॉस्टाइल इंसिडेंट्स, 11 चाइनीज डेड, जो जिसमें वर्कर्स, अब देखिए इनके जो वर्कर्स होते हैं कहीं ना कहीं PLA वाले ही होते हैं, वो चाइनीज लिंक्ड कैंप्स के ऊपर हिट्स, उनके लॉजिस्टिक्स के ऊपर हिट, मतलब उनके ऊपर एक एम्बुश किया गया। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये इसका जो लोकेशन है ये अफगान के तजीक बेल्ट के नॉर्थ में जो वखान कॉरिडोर है बदकशान रीजन के अंदर, वहां पर उसके नॉर्थ में चाइनीज जो वहां पर बेसिस हैं उसके ऊपर ये किया गया। पहले 2 ड्रोन स्ट्राइक्स का मैंने आपके साथ रिपोर्ट किया था, एंड उसके बाद पता चला टोटल 5 हुई हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो इवेंट 1 के अंदर ड्रोन डिलीवर्ड एक्सप्लोजिव, ठीक है, सदर्न तजिकिस्तान में फेंका गया। चाइनीज वर्कर कैंप्स थे, उसमें से 3 से 4 चाइनीज वहीं पर ही टॉय हो गए। बड़ी क्लीन स्ट्राइक थी, कोई लिमिटेड बड़ा ऐसी वहां पर कहर मचाने वाली ये स्ट्राइक थी। दूसरा एग्जैक्टली द सेम वे बट एक सेपरेट जगह के अंदर अटैक किया गया जहां पर 1 से 2 चाइनीज ड्रोन्स की वजह से मारे गए। नाउ यहाँ पर होता क्या है कि इसको ये दोनों स्ट्राइक तो ना नॉर्मली एक ही इवेंट बताते हैं, ठीक है, बट ये 2 सेपरेट इवेंट्स हुए थे। देयर 2 सेपरेट लोकेशंस। तीसरे इवेंट के अंदर एक IED प्लांट किया गया, ठीक है, जहां पर ये चाइनीज वर्कर्स इधर से उधर जा रहे थे और उनके ऊपर ये हिट हुआ, और वहां पर 2 से 3 चाइनीज और करीब 4 से 5 लोग इंजर्ड भी हुए थे।